हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो क्लास का क्वेश्चन है वो ये है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कर ही रहे थे, तो उसमें हमने 2 क्वेश्चन किए थे और कोर कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। अब हम आ गए उसके थर्ड क्वेश्चन पे। तो ए बी एंड सी आपके पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं 5:4:1 में। तो आपका ए बी सी पार्टनर्स है जो शेयर करते हैं 5:4:1 में। अब जो ये क्वेश्चन आ गया है इसमें आपके 4 अलग अलग केस तो वैसे ही है जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। तो पहला केस क्या है, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। इसका मतलब क्या है कि जो सी है, सी ने 1/5 शेयर, सी का जो है उसने 1/5 शेयर किससे लिया, फ्रॉम ए से। यानी कि अगर मैं सी का न्यू शेयर देखूंगा तो सी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, पहले उसके पास कितना था 1/5, 1/10, और अब उसने कितना लिया 1/5 ए से लिया। तो उसका टोटल कितना हो गया, 10 और 5 का एलसीएम 10 होता है, 1 + 2 यानी कि 3/10। तो ये तो मैंने क्या निकाल दिया, ए मतलब सी का न्यू रेशियो। अब मैं देखूंगा इसके बाद ए का क्या रेशियो था, 5/10 था। उसमें से उसने कितना लिया, -1/5। जो सी ने एक्वायर किया ए से वो मैंने ए से माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम। जब भी लिखा हुआ होगा कि एक पर्टिकुलर शेयर किसी से लिया है तो उसका जो शेयर था उसमें से वो मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहाँ आ गया 10, 5 - 5 2 ज़ा, तो ये भी आ गया 3/10। तो ए का भी शेयर क्या आ गया 3/10, और बी ने ना तो शेयर किया, ना तो कोई लूज़ किया, ना तो कुछ गेन किया, तो उसका कितना आ गया 4/10। तो हमें क्या निकालना था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था और गेनिंग रेशियो निकालना था। तो सबसे पहले इसका न्यू शेयरिंग रेशियो अगर मैं देखूंगा, न्यू रेशियो किसका, A:B:C का, जो कितना आया, ए का आया 3/10, बी का आया 4/10 और सी का आया 3/10। तो इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गए 3:4:3। अब बात आई इसमें मुझे क्या निकालना है, उनका गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो क्या फॉर्मूला होता था, ओल्ड माइनस न्यू। तो 3 पार्टनर्स है ए बी सी। ओल्ड रेशियो क्या था 5:4:1, तो 5:4 यहाँ लिख दिया 1। इनका टोटल क्या है 10, और न्यू रेशियो क्या आ गया हमारे 3:4:3। तो माइनस क्या करना है 3:4:3, और टोटल क्या है 3:3:6:10। ठीक है, तो ऑब्वियसली वैसे तो हमें पता है इसका आंसर क्या है, क्योंकि उसने क्या लिया है 1/5 शेयर लिया है ए से। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/5, और सी को कितना गेन हुआ है 1/5 हुआ है। बट हम निकाल के एक बार यहाँ दिखा देते हैं। एलसीएम तीनों जगह क्या आएगा 10 आएगा। अब मैं देखूँगा यहाँ से आएगा 5 - 3, तो ये आ गया 2/10। अगर मैंने इसको काटा ये आ गया 1/5, और क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, ये क्या रेशियो है आपका सेक्रीफाइसिंग। ऐसे मैं अगला देखूँगा तो ये 4 - 4 जो कि 0 यानी कि नील, नो लॉस और नो गेन। ना सेक्रीफाइस किया उसने, ना ही गेन किया। यहाँ आ जाएगा 1 - 3 यानी कि -2/10, जो कि आ गया -1/5, और यहाँ क्या हुआ गेन हुआ। तो वही गेन और वही सेक्रीफाइस हुआ है जो हमें यहाँ दिया हुआ था, जितना उसने
ए से एक्वायर किया। होप करता हूँ ये पार्ट आपको समझ आया हो। अब जो हमारा केस 2 है वो क्या बताता है कि सी ने एक्वायर किया है 1/5 शेयर ए से एंड बी से इक्वली। तो अगर मैं केस 2 की बात करूं, ए इज टू बी इज टू सी, तो रेशियो तो मेरे पास वही था 5:4:1। अब जो सी ने एक्वायर किया है वो किया है 1/5, जो कि इक्वली किससे किया है, ए से एंड बी से। ठीक है, 1/5 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी का मतलब क्या है कि टोटल जो सी ने एक्वायर किया है, सी का जो न्यू शेयर आ जाएगा वो तो क्या आएगा, उसका ओल्ड शेयर यानी कि 1/10 और 1/5, क्योंकि उसने एक्वायर ही 1/5 किया है। इसका हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे टोटल कर दिया है। तो ये आ गया 5 और 10 का एलसीएम 10, तो 1 + 2, तो उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया, 3/10। बट अब ये जो उसने 1/5 लिया था ये 2 से लिया था, यानी कि 1/5 उसने ए से भी लिया है, 1/5 को इक्वली, और बी से भी। इक्वली का मतलब है हाफ हाफ हिस्सा, यानी कि ए से कितना लिया होगा, 1/5 का हाफ, और बी से क्या लिया होगा, 1/5 का हाफ। तो 1/10 उसने ए से लिया, 1/10 उसने बी से लिया। तो ए ने इतना सेक्रीफाइस किया है, बी ने इतना सेक्रीफाइस किया है। तो मैं देखता हूँ एज न्यू रेशियो। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/10, और ओरिजिनल उसका कितना था, 5/10। तो ये 10 आ गया, 5 - 1, तो यहाँ आ गया 4/10। तो ए का जो न्यू रेशियो आ गया है वो आ गया है 4/10। ऐसे मैं बी का जब न्यू रेशियो निकालूंगा, तो बी से भी उसने 1/10 लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस करूँगा 1/10, और बी का रेशियो था 4/10। तो यहाँ आ गया 4 - 1, तो 3/10। अब मेरे पास तीनों के न्यू रेशियो आ गए। तो मैं बात करता हूँ जब न्यू रेशियो की, तो न्यू रेशियो आ गए, ए का कितना है 4/10, बी का कितना है 3/10, और सी का कितना आ गया 3/10। तो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4:3:2। अब बात आई मेरी गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। तो ऑब्वियस सी बात है गेन किसने किया है, सी ने, कितना 1/5 जो उसने एक्वायर किया था। और सेक्रीफाइस किसने किया है, इस सिनेरियो में दो पार्टनर्स ने किया है, ए ने भी और बी ने भी। कितना कितना, जो मैंने यहाँ निकाला 1/10 और 1/10। तो अभी तक हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकाला था। अब हमने सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना है, और उसके बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना है कि किसने आपका सेक्रीफाइस किया, किसने आपका गेन किया। अब जो इसका थर्ड केस है वो क्या कहता है, ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो इसमें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखा है, जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया था। तो इस पार्ट में मैं क्या करूँगा, मैंने ए बी एंड सी का ओल्ड रेशियो लिखा 5:4:1 में, और ए बी सी का न्यू रेशियो निकला जो कि क्या है 1:1:1 का। ठीक है, तो मुझे सीधा क्या निकालना है इसमें, सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला हमें पता है ओल्ड माइनस न्यू होता है। तो ए बी एंड फर्दर सी, इनके सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिख दूंगा 5:4:1। इसके नीचे इनके टोटल लिख दूंगा 5 + 4 9 + 1 10। यह आ गया ओल्ड रेशियो। इसमें से न्यू रेशियो माइनस करना है, तीनों के क्या है 1 1, और टोटल क्या होगा 3।
जब मैंने इनके एलसीएम निकाले तो मैंने देखा 10 और 3 का एलसीएम 30 है। 10 3 ज़ा और 3 फर्दर 5 ज़ा 15 माइनस 3 10 ज़ा, तो यहाँ आ गया 5/30। तो हमें पता चल गया ए आपका क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है कितना पार्ट, 5/30 का। अब यहाँ देखते हैं 30 10 3 ज़ा और 3 4 ज़ा 12 माइनस 3 10 ज़ा 2/30। तो मैं देखूँगा ये भी क्या कर रहा है, दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अब ऑब्वियस ही बात है ये पार्टनर क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा, या फिर जो ये पार्टनर गेन कर रहा होगा वो इसका सम टोटल होगा। यानी कि 10 3 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 3 माइनस और ये आ जाएगा 10, तो -7/30। ये आपका पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब मैं देखूँगा 5 इसने सेक्रीफाइस किया, 2 इसने सेक्रीफाइस किया, गेन कितना किया इसने, 7, दोनों का टोटल। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब जो हमारा लास्ट केस है वो ये कह रहा है कि C एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ A एंड हाफ ऑफ B। इसका मतलब क्या है कि C ने क्या किया, 1/10 ऑफ A और हाफ ऑफ B। इस सिनेरियो में मैं क्या करूँगा, जब यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब है उसने 1/10 हिस्सा ए का ले लिया और हाफ हिस्सा बी का ले लिया। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ ए ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा। तो ए का शेयर कितना था आपके पास, ए का शेयर था 5/10 एंड ऐसी बी का कितना शेयर था, बी का शेयर था 4/10। तो ए का उसने 1/10 ले लिया और बी का उसने हाफ ले लिया, तो 5 2 ज़ा। ए से उसने 1/20 लिया और बी से उसने 1/5 लिया। तो अभी हमें यह पता चल गया ए और आपका बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। अब मैं देखता हूँ सी का न्यू शेयर क्या होगा, उसने इतना सेक्रीफाइस किया ना, तो 1/20 प्लस 1/5 प्लस, और जो सी का ऑलरेडी शेयर था यानी कि 1/10। तो इससे मैं क्या निकाल रहा हूँ, सी का न्यू शेयर निकाल रहा हूँ। तो एलसीएम ऑब्वियसली बात है 20 आएगा, 1 + 5 4 ज़ा और 10 2, 4 2 ज़ा 6 7। तो सी का जो न्यू शेयर आया वो कितना आया, 7/20। अब बात आती है ए के न्यू शेयर की और बी के न्यू शेयर की। तो ए का न्यू शेयर कैसे आएगा, जो उसका ओरिजिनल शेयर था यानी 5/10, उसमें से उसने 1/20 दे दिया। तो एलसीएम इसका 20 10 2 ज़ा और 10 माइनस 1। तो ए का जो न्यू शेयर आया है वो आया है 9/20। ऐसे जब मैं बी का न्यू शेयर निकालूंगा वो क्या आएगा, उसका ओल्ड शेयर 4/10 माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, तो ये आ जाएगा 10 और 4 माइनस 5 2 ज़ा, तो ये आ गया 2/10। तो ये आ गए न्यू शेयर आपके, ठीक है। तो अब जब मैं इसको ए बी और सी में रखूँगा तो ए का आ गया 9/20, बी का आ गया 2/10 और इसका आ गया 7/20। तो इस सिनेरियो में 9:2:7 आंसर नहीं होगा क्योंकि तीनों का बेस अलग है। तो सबसे पहले मैं एलसीएम लेके बेस सेम कर दूंगा। तो 9:10 2 ज़ा, यहाँ आ गया 10 2 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, यह आ गया 7। तो अब जो रेशियो आया मेरा वो आ गया 9:4:7। तो अगर मैं सेक्रीफाइसिंग की बात करूँगा तो सेक्रीफाइसिंग कितना हुआ, 1/20 आपका ए ने दिया, 1/5 आपका बी ने दिया और सी ने कितना गेन किया, इन दोनों को प्लस करके। तो मैं सी का गेनिंग रेशियो निकाल देता हूँ, वो कितना आएगा 1/20 प्लस 1/5, तो 20 आ गया 1 + 4 यानी कि 5/20। इससे ये आपका क्वेश्चन पूरा। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो और ये कॉन्सेप्ट आपको
क्लियर हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।